नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। एक बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सा कंफ्यूज है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। वो जानना चाहते हैं कि हर मुद्दे पर, यहाँ तक के सर्जिकल स्ट्राइक पर भी, एयर स्ट्राइक पर भी, पूर्वी लद्दाख में जो कुछ चीन की गुस्ताखी हुई थी और भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ ही बोलने वाले अरविंद केजरीवाल आखिर कश्मीर से जब 370 हटाई गई तब उसका समर्थन क्यों कर रहे थे। सीएए वाले मामले में भी एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए थे। इसके अलावा भगवान राम के मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, शुरू में उसका विरोध करने वाले और बाद में उसका समर्थन करने वाले, और यही नहीं, रामलला के दर्शनों के लिए स्पेशल ट्रेन चला करके भक्तों को अयोध्या भेजने और वापस लाने वाले अरविंद केजरीवाल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, समान नागरिक संहिता का समर्थन क्यों कर रहे हैं, जबकि पूरा विपक्ष लगभग इसके विरोध में अपने सुर बुलंद कर चुका है। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो जो दिल्ली की प्रशासनिक सेवा है, उसके जो ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और तमाम दूसरी सेवा शर्तें जुड़ी हुई होती हैं, उन पर जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर के आई है, और अब अगर 17 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसी चर्चा है कि 5 अगस्त को संभवतः यूसीसी पेश होने वाला है, तो एक तरफ तो यूसीसी का अरविंद केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो अध्यादेश की जगह भारत सरकार, मोदी सरकार विधेयक लाने वाली है, उसका विरोध कर रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं को भी उसके लिए लामबंद करने की वो कोशिश करते रहे हैं। कभी लखनऊ जाकर, कभी कोलकाता जाकर के, कभी मुंबई जाकर, कभी भुवनेश्वर जाकर के, अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करके उसके लिए अपना समर्थन जुटाने की कोशिश करते रहे हैं। पर एक साथ 2 चीज़ें तो बहुत सारे लोगों के लिए ये अरविंद केजरीवाल एक तरीके से रहस्य बन रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर अखाड़े में उतर करके ये मोदी सरकार के खिलाफ जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसका रहस्य क्या है? शुक्रवार को 2 घटनाएं हुई थी, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये कहा गया कि साहब 3 जुलाई से लेकर के और अगले 1 सप्ताह तक पूरी दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा, दिल्ली सेवाओं में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी, आदेश दिया था कि ये ज़िम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार की रहेगी, दिल्ली सरकार की रहेगी जो चुनी हुई है। ये केंद्र के अधीन नहीं रहेगा, तो केंद्र सरकार उस पर अध्यादेश ले आई। तो वो अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे 3 जुलाई से लेकर के अगले 1 सप्ताह तक या 10 दिन तक। लेकिन इसके बाद ये खबर आई कि जो अध्यादेश लेकर के आई थी मोदी सरकार, उसको चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा, और इस अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए उस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। और शाम होते होते केजरीवाल की पार्टी की तरफ से एक ये बयान आ गया कि चूंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा,
लिहाजा अब 3 तारीख से लेकर के अगले 10 दिन तक जो अध्यादेश की प्रतियां दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में जलाने की बात तय हुई थी, उसको हम स्थगित कर रहे हैं। तो ये तो शुक्रवार की घटना हुई। भोपाल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 का लोकसभा चुनाव का एक तरीके से एजेंडा सेट किया है, और वो एजेंडा क्या सेट किया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के संकेत दे करके। हालांकि अभी जो आयोग गठित किया गया है वो लोगों से उनकी राय ले रहा है। 1 महीने के भीतर वो सबकी राय सुन कर के अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। लेकिन चर्चाएं बहुत तेज हैं कि चूंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू से 370 और 35 से हटा करके उसका स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म कर दिया गया था। 5 अगस्त 2020 को उसके ठीक 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास किया था, पूजा पाठ करके। और अब 5 अगस्त 2023 को सरकार मानसून सत्र में लोकसभा या राज्यसभा में उस विधेयक को पेश करेगी जो समान नागरिक संहिता लागू होगा जिससे इस देश में। और ये तीनों ही ऐसी चीजें थी, ऐसे संकल्प थे भारतीय जनता पार्टी के, जो वो वर्षों से करती आ रही है कि हम धारा 370 भी हटाएंगे, हम अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनाएंगे, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करेंगे। अब ऐसा लगता है कि तीसरा वादा वो पूरा करने जा रही है। और विपक्षी दल भले ही इसकी मुखालफत कर रहे हों, विरोध कर रहे हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अगर यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। इनकी पार्टी के जो नेता हैं संदीप पाठक पाठक, उनका मैं बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन करती है। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि ये ऐसे मुद्दे पर आम सहमति से सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। हमारा मानना है कि इस मुद्दे को तभी लागू करना चाहिए जब सभी दलों, सभी पक्षों, राजनीतिज्ञों, गैर राजनीतिज्ञों और जनता के साथ इस पर व्यापक चर्चा हो। हालांकि ये भी अपने आप में एक कूटनीतिक और राजनीतिक बयान मैं कहूँगा कि एक तरफ तो आप सैद्धांतिक रूप से यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं इसको भी डिकोड करेंगे, और दूसरी तरफ आप आम सहमति की बात कर रहे हैं जो बहुत सारे मुद्दों पर कभी होनी ही नहीं है। संदीप पाठक ने ये कहा कि साहब, ये मुद्दे ऐसे होते हैं कि इनको आप आने वाले समय में बदल नहीं सकते, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है। अब इस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यानी आम आदमी पार्टी के यूसीसी को समर्थन देने पर अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अलग लाइन क्यों ले रहे हैं, अपने ढाई दाने पकाने के लिए अलग चूल्हे पर अपनी अलग कढ़ाई क्यों चढ़ा रहे हैं, जबकि ये अध्यादेश वाले मुद्दे पर पूरे विपक्ष को साथ आने की दावत दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ नहीं जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जानकार हैं, उनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इस विधेयक का समर्थन करके, यानी यूसीसी पर जो विधेयक लानी जा रही है सरकार, उसका समर्थन करके एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल
एक बड़ा दांव खेल रहे हैं। उनकी निगाह भी ये जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ दूसरे राज्यों में चुनाव हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव है, उन पर है। वो चाहते हैं कि जो हिंदू मोदी सरकार से किसी ना किसी वजह से नाराज हैं, वो जो इनका ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एजेंडा कभी-कभी ये शो करते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाए जाने का भी समर्थन किया। जाहिर है, हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी ऐसा बहुत लंबे समय से मांग करती आ रही थी। तो उनमें एक पॉजिटिव संकेत भेजना। अब यूसीसी का समर्थन करना, यानी उसी वर्ग को ये संकेत भेजना कि हम राष्ट्रवादी हैं और हिंदुत्व के बी टीम भी हैं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की। और जो राजनीतिक जानकार हैं उनका कहना ये है कि अगर इनके शुरुआती आप आंदोलन के पोस्टर बैनर देखें, इनके तौर तरीके देखें, तो शुरू में वंदे मातरम का नारा भी लगता था। इसके अलावा जो स्टेज में पीछे की तरफ तस्वीर लगती थी, वहाँ भारत माता का बड़ा एक पोस्टर, एक उसकी तस्वीर, प्रतिकृति भी लगती थी। लेकिन समय के साथ-साथ ये मध्यम मार्गी हो गए, वामपंथियों के पाले में चले गए। कुछ ऐसे बयान दिए, कुछ ऐसे स्टैंड लिए कि लगने लगा कि ये भी अब कांग्रेस की ही लाइन पर चल रहे हैं, वामपंथी दलों की लाइन पर ही चल रहे हैं। लेकिन कुछ-कुछ मुद्दों पर ये अलग लाइन लेते हैं। उसकी वजह ये है, इनकी नज़र एक्चुअल में उन हिंदू मतदाताओं पर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि उनके वोट कांग्रेस को ना जाएँ, उनके वोट आम आदमी पार्टी को पड़ें। आप में से बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि पिछले साल जब मनीष सिसोदिया वगैरह सब बाहर थे, तो इन्होंने दिवाली और दशहरा के कार्यक्रम भी बड़ी धूमधाम से मनाए थे। और जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन ये दिल्ली से चलवाते हैं और यहाँ से जो रामलला के भक्त हैं, उनको दर्शनों के लिए भेजते हैं। अब कुछ प्रतिक्रियाएँ लोगों की मीडिया में आई हैं। उनका कहना ये है कि यूसीसी के मामले में वो ये भी कह रहे हैं कि साहब सबकी सहमति से ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो एक लाइन भी ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधेयक का समर्थन करने के संकेत दे करके, और जो इसका विरोध कर रहा है, उनका समर्थन जुटाने के लिए भी मोदी सरकार से कह रहे हैं। यानी चालाकी से कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी नज़र उन मतदाताओं पर है जहां कांग्रेस कमज़ोर होती जा रही है, वहां ये घुसपैठ करके अपनी संभावना तलाश कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस को ही रिप्लेस किया, पंजाब में कांग्रेस को ही रिप्लेस किया, ये गुजरात गए, वहाँ चुनाव लड़ा, पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस ही कमज़ोर हुई। और उसी कांग्रेस से ज़रा देखिए, उसी कांग्रेस से ये चाहते हैं कि जो दिल्ली का सेवा संबंधी अध्यादेश मोदी सरकार लेकर के आई है, कांग्रेस उसका विरोध भी करे। तो अरविंद केजरीवाल की जो चाल है इस मामले में, वो पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने यूसीसी का समर्थन किया है, सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है, क्या उससे पंजाब में जो सिख कम्युनिटी है और दिल्ली में और पंजाब के भी एक हिस्से में जो मुसलमान हैं, क्या वो नाराज नहीं होंगे? तो जो राजनीतिक जानकार हैं, उनका कहना ये है कि दिल्ली में केवल 4-5 सीटें ही ऐसी हैं, जहां मुस्लिम कोई फैक्टर हैं, यानी प्रभाव डालते हैं।
पंजाब में तो और भी कम है। तो ये दोनों राज्यों में, और दोनों राज्यों में ही नहीं, आने वाले विधानसभा के चुनाव में राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी ये हिंदुत्व का और राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना चाहते हैं। इनको पता है कि कांग्रेस समेत जो बाकी के विपक्षी दल हैं वो यूसीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं, या दबी जबान से 370 का विरोध उन्होंने क्यों किया था, या सीएए पर भी उन्होंने बियॉन्ड द लिमिट जाकर के धरने प्रदर्शन क्यों किए थे और शाहीन बाग में भी लोगों को क्यों बैठाया था। कांग्रेस के पी चिदम्बरम का जो बयान आया है वो हम जानते हैं क्या है। असदुद्दीन ओवैसी का क्या आया है वो भी हम जानते हैं। दूसरे दलों में, जिनमें टीएमसी का भी बयान है और कुछ दूसरे दलों का भी है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो लाइन ले रहा है वो भी हम जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो लाइन ली है, जो अलग कढ़ाई चढ़ाई है अपने ढाई दाने पकाने के लिए, उस पर लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि कम से कम इस मुद्दे पर ये मोदी सरकार के साथ क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने डिकोड करना जरूरी समझा कि ये उन मतदाताओं पर, हिंदू मतदाताओं पर निगाह रखे हुए हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं जो मोदी या भारतीय जनता पार्टी से किसी वजह से नाराज हैं और जो अक्सर कांग्रेस की तरफ जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो अब हमारी तरफ आए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।